Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 233A। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 233A पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 233A पार्ट 6 के चैप्टर 6 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 233A टॉक अबाउट वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजमेंट्स एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। आर्टिकल 233A में कुछ डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट और उनके द्वारा दिए गए जजमेंट के वैलिडेशन यानी विधि मान्यकरण के बारे में बताया गया है। देखिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट या फिर उसके द्वारा दिए गए जजमेंट की वैलिडेशन, क्या उसके द्वारा दिया गया जजमेंट वैलिड है या नहीं, उसके द्वारा उसका अपॉइंटमेंट जो किया गया है वो वैलिड है या नहीं, तो उसका जो है वैलिडेशन माने विधि द्वारा मान्यकरण करना जरूरी है। तो इसी आर्टिकल में यह बताया गया है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज कोई जजमेंट देता है या फिर उसको अपॉइंट किया जाता है तो उसका वैलिडेशन की बात की गई है, उसका जजमेंट कितना वैलिड रहेगा और उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं। यहाँ आर्टिकल 233A में दो सब क्लॉज आपको पढ़ने को मिलेगा। एक तो सब क्लॉज ए, दूसरा सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए में 2 पॉइंट है, इन दोनों को हम एक साथ पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर एक साथ हिंदी में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सब क्लॉज ए से। Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, point number first, no appointment of any person already in the judicial service of a state or of any person who has been for not less than 7 years in advocate or a pleader to be a district judge in that state. And the point number second, no posting, promotion or transfer of any such person as a district judge made at any time before the commencement of the Constitution Act 1966. Otherwise that in accordance with the provisions of Article 233 or Article 235 shall be deemed to be illegal or void or ever to have become illegal or void by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion or transfer was not made in accordance with the said provisions. किसी भी कोर्ट के किसी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर के बावजूद किसी राज्य के जुडिशियल सर्विस में पहले से ही कार्यरत किसी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कम से कम 7 वर्ष तक एडवोकेट या प्लीडर नहीं रहा हो, उस राज्य में डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट नहीं किया जाएगा, यानी नियुक्त नहीं किया जाएगा उसे। और साथ ही इस आर्टिकल के सब क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज के सेकंड पॉइंट के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति की डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 के प्रारंभ से पहले किसी भी समय आर्टिकल 233 या आर्टिकल 235 के प्रोविजंस के अनुसार किए जाने वाले के अलावा किसी अन्य तरीके से किए गए अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफ़र केवल इस तथ्य के कारण इलीगल या शून्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसा अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफ़र आर्टिकल 233 या 235 के प्रोविजंस के अनुसार नहीं किया गया है। देखिए, इसे आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ, पॉइंट फर्स्ट भी और पॉइंट सेकंड भी सब क्लॉज ए का। तो पॉइंट फर्स्ट में बस बेसिकली इतना ही कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही जुडिशियल सर्विस में यानी न्यायिक सेवा में कार्यरत है उस राज्य में, जिस राज्य के डिस्ट्रिक्ट का वो बनना चाहता है क्या जज, तो कार्यरत है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है जज के लिए अपॉइंट कर लिया जाएगा या फिर उसे कम से कम 7 वर्षों की अवधि पूरी करनी होगी, तभी वह जज बन सकता है। ठीक है, तो 7 वर्षों की अवधि पूरी करनी होगी या व्यक्ति राज्य के जुडिशियल सर्विस में पहले से ही कार्यरत व्यक्ति हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। कम से कम 7 वर्ष
के लिए वो जो है कम से कम 7 वर्ष के लिए एडवोकेट या प्लीडर के रूप में जो है कार्य किया होना चाहिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अपॉइंट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर वो 7 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अपॉइंट हो सकता है। वो अब जान लेते हैं सेकंड पॉइंट में। देखिए, सेकंड पॉइंट में बस इतना ही कहा गया है कि जिस व्यक्ति का 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 से पहले डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अपॉइंटमेंट हो चुका है, पहले से ही वो अपॉइंटेड है जज के रूप में, तो हो सकता है उसने 7 वर्षों की अवधि कंप्लीट ना की हो एज अ एडवोकेट और प्लीडर, फिर भी उसे अपॉइंट कर दिया गया हो, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा कोई 233 और 235 के प्रोविजंस थे नहीं, तो उसे कर दिया गया हो अपॉइंट। तो अगर कहीं भी ऐसा आता है किसी ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्ति 1966 से पहले 20th अमेंडमेंट एक्ट से पहले डिस्ट्रिक्ट जज बन चुका है और उस पर और वह 233 और 235 आर्टिकल के प्रोविजंस के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बना है, तो उसको इलीगल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो तो 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 से पहले हुआ है। हाँ, इसके बाद यदि 233 और 235 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए नहीं होता है, आर्टिकल के जरिए अपॉइंट नहीं, प्रोविजंस के जरिए नहीं अपॉइंट होता है, तब वह इलीगल होगा। लेकिन उससे पहले का अगर कोई अपॉइंट हो चुका है तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा, उसे शून्य नहीं माना जाएगा, वह भी वैलिड ही माना जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, इस आर्टिकल का मेन लक्ष्य ही था कि डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट की वैलिडेशन को चेक करना। तो वैलिडेशन को चेक कर लिया, तो जजमेंट को और वैलिडेशन को, तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन की चर्चा कर ली। आर्टिकल 233A क्लॉज बी, no jurisdiction exercised, no judgment, decree, sentence or order passed or made, and no other act or proceeding done or taken before the commencement of the Constitution Act 1966 by or before any person appointed, posted, promoted or transferred as a district judge in any state otherwise than in accordance with the provisions of Article 233 or Article 235 shall be deemed to be illegal or invalid or ever to have become illegal or invalid by reason only of the fact that such appointments, posting, promotion or transfer was not made in accordance with the said provisions। देखिए, अभी मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समझ में थोड़ा आना मुश्किल है, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसे। तो शुरू करते हैं। किसी भी कोर्ट के किसी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन के 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 के प्रारंभ से पहले किसी राज्य में डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में आर्टिकल 233 या आर्टिकल 235 के प्रोविजंस के अनुसार अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफ़र किसी व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा प्रयोग की गई कोई जुरिस्डिक्शन यानी अधिकारिता, पास किया गया या बनाया गया कोई जज, डिक्री, पनिशमेंट या ऑर्डर और किया गया कोई अन्य कार्य या कार्यवाही केवल इस तथ्य के कारण इलीगल या इनवैलिड नहीं समझी जाएगी कि ऐसा अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफ़र आर्टिकल 233 और आर्टिकल 235 के प्रोविजंस के अनुसार नहीं किया गया है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो जज है प्रेजेंट रूप में, और उसने अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफ़र किया है किसी व्यक्ति का और उसके द्वारा जुरिस्डिक्शन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का जो अपॉइंटमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, वह जो है आर्टिकल 233 और आर्टिकल 235 के प्रोविजंस के अनुसार जो है नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 233 या आर्टिकल 235 के प्रोविजंस के अनुसार उसको इनवैलिड भी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वह जो है उस जज का अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 के प्रारंभ से पहले हुआ है। क्योंकि ये जो आर्टिकल 233 और 235 है, ये तो उसके बाद आया है ना, उसका जो डेफिनेशन है उसका बाद आया, तो उससे पहले तो डेफिनेशन ही नहीं थी। तो उसे तो जो बंदा जज बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट जज का जो व्यक्ति जज बन चुका है, अगर उसने कोई ऐसा अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग या प्रमोशन, ट्रांसफ़र जैसी या कोई अपना जजमेंट दिया है या जुरिस्डिक्शन का प्रयोग कर रहा है,
तो उसको इनवैलिड नहीं समझा जाएगा अगर वह व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 के प्रारंभ से पहले किया गया है, ठीक है, या उससे उससे पहले कोई वह ऐसा कार्य करता है, कोई भी ऐसा कार्य अपॉइंटमेंट पोस्टिंग किससे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन की 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 से पहले ऐसा कोई भी कार्य करता है वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, पोस्टिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो उसको इनवैलिड नहीं ठहराया जाएगा कि इसने ऐसा क्यों किया। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.